कितनो जो दियो धन श्याम कुबेर हुई मति बोरी तो देखत मोहि लुटाए दियो ना बची बचिया छचिया छोरी। कुबेर भी सोच में पड़ गए कि नंद बाबा के पास में आया तो कहां से आया इतना धन, कि नंद बाबा लुटा रहे हैं लेकिन कम ही नहीं हो रहा। अब महाराज कंस को पता चला, क्या पता चला कि ब्रज में मुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, ऐसा उस योग माया ने कहा था, उस अष्टभुजी देवी ने कहा था। तो अपने सारे गुप्तचरों को लगा दिया कि ब्रज में जितने भी बालक जन्म लिए हैं, ब्रज में अभी नवजात शिशु जितने भी जन्म हुए हैं सबको जार के मार दो। तो महाराज बकीर की जो बहन है पूतना, आपको उस दिन सुनाया था ना, अबो बकीयम स्तन काल पूतन जिहान सया काल लेवा प्रसाद। तो ये वही बकीर की बहन पूतना, और पूतना को कंस ने अपने महल में बुलाया, तो बुलाकर कहता है कि एक काम करो, ब्रज में अभी जितने भी बालक जन्म लिए हैं सभी बालकों को अपना दुग्ध पान कराओ। तो महाराज दुग्ध पान करवाने से क्या होगा, तो कालकूट नाम का जहर दे दिया। अहो बकीयम स्तन कालकूट, महाराज कालकूट नाम का विष दे दिया कि जाओ इसको अपने स्तनों पर आप लगा लो, और जो भी बच्चा आपका दुग्ध पान करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब महाराज इतनी भयंकर दिखती थी कि उसको कोई बड़े बुजुर्ग भी देखते ना तो डर के भाग जाते, इतनी भयंकर दिखती थी। तो कंस ने कहा कि ऐसे बनकर मत जाना, सुंदर स्वरूप बनाकर जाना, नहीं तो आपको देखकर सब घबरा जाएंगे। इतना महाराज बचने चाहिए, तो जाकर एक एक कर कई बच्चों को उसने मार दिया अपना स्तन पान कराकर। उसने सुंदर स्वरूप बना रखा था। महाराज सबको यही लगा कि उस समय सारे ब्रजवासी इतने सुंदर स्वरूप बनाकर आए थे, क्योंकि जब हम लोग सांसारिक उत्सव में इतने सजधज कर सब लोग उत्सव में व्यस्त हैं, तो भगवान यह कहते हैं, आज सुखदेव जी राजन परीक्षित से कहते हैं कि राजन, जहां साक्षात आनंद का प्रादुर्भाव होता है वहां पर किसी जीव को यह अनुभव भी नहीं हो पाता कि हमारी स्थिति क्या है। इसलिए सदैव भगवत साधन में जब हम लगते हैं तो हमको अपने इस मृत्युलोक के, इस संसार के सारे कार्यों को भूल जाना चाहिए, केवल भगवत साधन में ही हमारा मन लगे। अब पूजना भगवान को अपना दुग्ध पान कराने लग गई। भगवान दुग्ध पान कर रहे हैं, पूजना देखती है भगवान अपने दिव्य नेत्रों को बंद कर रखा है और भगवान उसके दुग्ध को पान कर रहे हैं। पूजना अब महाराज हुआ ऐसा कि भगवान तो पी रहे हैं, छोड़ ही नहीं रहे हैं। अब भगवान उसके दुग्ध को पान करते करते महाराज उसके प्राणों का भी पान करना प्रारंभ कर दिया। उसे
थोड़ा ऐसा लगा कि जी कैसे घबरा रहा है, तो कोई बात नहीं है। भगवान और भी तीव्र गति से उसके प्राण को प्राण करना प्रारंभ कर दिया, विचलित हो गई। अब भगवान को लेकर महाराज सीधा नंद भवन के बाहर भागते हैं। सब उत्सव में मग्न है, किसी को पता ही नहीं चला भगवान को लेकर बाहर भागी। तो जाकर जंगल में अपने स्वस्वरूप रूप में आ गई, जो उतना का असली विकराल रूप है। भगवान उसके दुग्ध को पान कर रहे हैं और दुग्ध के साथ में उसके प्राणों का भी पान कर रहे हैं, उसके प्राणों का भी पान कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने अपने दुख को नहीं खोला। यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित क्यों नहीं खोला? आप जानते हैं, तो भगवान आज दुग्धपान कर रहे हैं, उसको नापा जाए तो कम से कम 18 किलोमीटर हो। सब ब्रजवासियों ने देखा कि जो इतना भयंकर शब्द हुआ, ये कहां से आया शब्द? सब भागे जंगल की ओर और जाकर देखते हैं कि एक विशाल काय कोई दैत्य पड़ा हुआ है। अब इतना भयंकर स्वरूप कि कोई समझ नहीं पाया कि दैत्य है कि दैत्य है, ये दैत्य है कि राक्षसी है। लेकिन देखा क्या कि पूतना के वक्षस्थल पर भगवान खेल रहे हैं। भगवान ने उसका वध तो कर दिया, लेकिन भगवान जाए तो जाए कहां? छोटे से भगवान है, तो उसके वक्षस्थल पर भगवान खेल रहे हैं। जब ब्रजवासियों ने देखा और नंद बाबा ने देखा कि लाला तो ऊपर खेल रहे हैं, तो मन में विचार किया कि जरूर कि कोई राक्षसी होगी। जाकर महाराज भगवान को पूतना के वक्षस्थल से उतारा है। माता यशोदा ने अपने हृदय से लगा लिया भगवान को। अब उस जो सदैव मूर्खतापूर्ण आए, यशोदा अपने किसी गृहस्थ कार्य में लगी हुई थी और लाला सुंदर खटिया पे शयन कर रहे थे। एक तरफ कृष्ण जी हैं और दूसरी तरफ बलराम है। अभी तक भगवान का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता रहे हैं नामकरण संस्कार अभी तक नहीं हुआ है भगवान का। तो ठंडावर्त ने देखा कि मैया तो अपने कार्य में व्यस्त है, यही समय है। और महाराज घूमते 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 भगवान को भी अपने साथ में उड़ा ले गए आकाश मंडल में, काफी ऊपर चला गया। अब भगवान ने देखा ना इसका समय हो चुका है, अब इसका वध करना चाहिए। भगवान ने उसके गले को जमकर पकड़ लिया तो इतना विचित्र रूप से उसके गले को भगवान ने दबाया कि आकाश में ही उसका प्राण हो गया। धड़ाम से आकर महाराज धरती पर गिर पड़ा। धनावर्त नाम के दैत्य का भगवान ने उद्धार किया है। तो भगवान धीरे 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 नीचे आ रहे हैं। भगवान आकर सुंदर से बगीचे में आकर स्थापित हो गए। अब सभी ब्रजवासी देखते हैं माता यशोदा तो बेसुध हो गई कि किसी दैत्य ने मेरे लाला को
आकाश में उड़ा ले गया। माता यशोदा को जब मूर्छा भंग हुई, देखा कि लाला सामने सुंदर बगीचा में खेल रहे हैं। लाला को उठाकर अपने अंक में भर लिया है भगवान। माँ यशोदा ने लाला को उठाकर अपने अंक में भर लिया। और नंद भवन में लेके आई है। उसके बाद में गौ माता की पूंछ से भगवान को झाड़ा दिया है और भगवान से प्रार्थना की है कि हे भगवान मेरे लाला की रक्षा करना, हे भोले बाबा मेरे लाला की रक्षा करना। तो गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ है। बड़ा आनंद का विषय है। एक तो आनंद हो ही रहा है और ये आनंद भी हमें गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त हो रहा है। बड़ी अद्भुत कृपा है गुरुदेव की दास पे। बाल्य अवस्था में दास इसी मठ में पठन पाठन किया। मुझे अच्छे से याद है कि केवल 7 वर्ष की आयु थी और उतनी छोटी आयु में भागवत गीता
पीताम्बर है परिवार फिलहाल की साक्षात वहाँ में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परम प्रिय धर्म प्राण बंधुओं, भक्तिमय शक्तिमय राधा रमणी स्वरूपा देवी विराजमान संत विद्वद्गण विप्रवृंद सभी को बड़ा वंदन प्रणाम। बहुत सौभाग्य का आज यह पुण्य दिवस है। श्री वेद व्यास जी आज व्यासपीठ पर विराजमान हैं। इनके स्वरूपों को देख करके, इनके वाणी को श्रवण करके मैं विशेष गदगद हो रहा हूँ। भगवान जगदीश्वर की कृपा जिस पर होती है, पता नहीं वो क्या नहीं कर देते। बालक जिस अवस्था में माँ का प्यार प्राप्त होना चाहिए, उस अवस्था में बालक ने साधु महात्माओं के दंडों का प्यार पाया, माँ के गोद का प्यार नहीं पाया। यहाँ हमारे विद्यार्थी वृंद जो रहते थे, सबसे छोटा बालक तो था, प्यारा भी था और उद्यमी भी था। उद्यमी तो ऐसा था, वो तब भगवान श्री कृष्ण लगे होंगे। कृष्ण भगवान ने ऐसे उद्यम न किया। उद्यम हमारे व्यास जी स्वरूप परमुख विराजमान है, ये रहे। इनकी कीर्ति में कितने गाँव उतना ही कम है। भागवत का समय ज्यादा है। व्यास जी शौचालय में जाते थे, मुरली आया कि नहीं आया, किधर गया, मुरली ध्यान लगाएंगे, सो रहेंगे, क्या करेंगे, इनकी गति राम जाने। बड़ी लीला, अद्भुत लीला, पार न पावे सीतारा। बंदर हमारे छोटे छोटे बंदर आते, बड़े बंदर क्या, तो बंदर के हमारे बाबूजी डंडी लेकर जाते थे, इनको बंदर भी नहीं काटता था। ये बंदर इनकी डंडी को देख कर जाता था। मैं आपको देखा बगीचा में जाते थे, पंडित जी फूल के बहारे बंदर को डंडी लेकर दौड़ा करता था। मना करने पर इनकी शैतानी नहीं जाती। चलिए प्रभु कृपा हो। संस्कारवान बनना बहुत अनिवार्य है। जब तक आप संस्कारवान नहीं बनते हैं, हमारे गुरुदेव कहते थे, महाराज जी हमारे, खाते खाते बचे तो धन, और भगते भगते बचे तो चेला। साधुओं की डंडा खाते और जब वो पक्का चला होता। और धन को ऐसा जोड़िए, पेट को मत मारिए। खाने की जो बचे 2 पैसा रखिए, नहीं बच रहा है तो पेट को कमजोरी देकर के धन को जोड़ना, ये बेवकूफी कहलाता है। प्रभु ने कृपा किया बालक पर। इस बालक में पहचान नहीं पाया कि आगे चलकर बालक इतना सुंदर संस्कारवान बन जाएगा। हम लोग इसको एक साधारण बालक जानते हैं। इस भगवान श्री कृष्ण गोकुल में लोग जानते थे, हमारा यदुवंशी मेरे परिवार का एक लड़का है, हमारा भाई बंधु। उन्हें पहचान पाई कि साक्षात परम परमात्मा नारायण
श्रेया प्रियापति श्रीमन्नारायण भगवान कोई नहीं पहचान पाया। ब्रह्मा जी का मोह हुए, अहो भाग्यम नंद गो ब्रजो श्याम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातन। भगवान अपने इष्ट मित्रों के साथ, बंधुओं के साथ खेलते थे गोबर मिट्टी में। कभी वो घोड़ा बनते, कभी वो घोड़ा बनते, कभी चढ़ते थे, कभी चढ़ते धन बाबा के आनंद। अहो भाग्यम नंद गो ब्रजो। ब्रह्मा जी देखते हैं विधाता कि कौन है ये माटी गोबर में खेलने वाला, उछटने वाला, कूदने वाला, कभी पीठों में बच्चों को चढ़ाता, कभी चढ़ते, कौन? इनका भी ब्रह्मा ने पार नहीं पाया, घबरा गए। अंतोगतम ब्रह्मा को कहना पड़ा जो ज्ञान होता है, ज्ञान और भक्ति, भक्ति को एक मामूली व्यक्ति भी प्राप्त कर सकता है, नाम हमें कृपा करता है। और यदि मेरा कोई खास आदमी है, मेरा भाई है, पिता है, बंधु है, पत्नी, गुरु आदि जो भी है, उसके लिए तुरंत आप गाड़ी रोक दोगे। किसी हालत में गिरा पड़ा है, नाली में, पत्थर में, गोबर माटी आदि में, उसको हृदय से लगा के नाना प्रकार की उपचार करेंगे आप, नाना प्रकार के उपचार करेंगे आप, तन मन धन सर्वस्व। इसको कहा जाता है कृपा। मेरे जगन्नाथ भगवान ने क्या किया? कान भगवान ने अदृश्य कर दिया, इसलिए किया है पद्म पुराण के अंतर्गत, कृष्ण पुराण के अंतर्गत। हमारा भक्त कहीं गिर पड़ा, कहीं बेहोश हो गया, अचेत हो गया, कोई व्यक्ति अगर खबर देने आएगा, पूछने में 2 मिनट 5 मिनट समय तो लग जाता, भैया कहाँ गिरा, कौन जगह में है, कहाँ पड़ा। जब तक उसको प्राण निकल जाए तो हम क्या करें? प्रभु ने कहा भक्त को, मेरा जो अनंत भक्त है, कान नहीं तो हमको पूछना पड़ेगा, और कान नहीं रहेंगे तो मैं नेत्रों को देखूंगा। मेरे भगवान का नेत्र बड़े बड़े नेत्र, इन गुड़िया में चक्का डोला चक्का के कमल है। प्रभु ने कहा मैं अपने भक्तों के लिए नेत्र खाली रखूंगा बस। और करो वहां सिंहासन कूद करके नीलाद्रो शंकमंदी शतदल कौड़ी रक्त सिंहासन। कहीं भी भक्त गिरा पड़ा है, अंतर्यामी परमात्मा ही अपने नेत्रों से देकर के तुरंत सिंहासन कूद करके भक्त को, जैसे गाय अपने बछड़े को 4 कोस के तंदुरुस्त कर देती है, फिर जगदीश्वर भक्त उठा के हृदय से लगा करके स्पर्श करके सुंदर हाथों से आशीर्वाद मंगलाचरण संदेश को तंदुरुस्त कर। इसको कहते हैं कृपा, जगन्नाथ भगवान की कृपा। तो बालक के द्वारा आप लोगों ने यहाँ पर जो आया है, आए हैं आप लोग कथा भागवत के श्रवण करने के लिए, बड़े भाग्यशाली हैं। यह श्री वैष्णव बालक जो वक्ता श्रोता को प्रथम श्री वैष्णव होना चाहिए। हमारे से भागवत महात्मा इसका वर्णन आएगा। अगर श्री वैष्णव श्रोता वक्ता नहीं है तो कथा का सार तत्व आनंद नहीं आता। क्या आनंद आता? पिकनिक आनंद आता, पिकनिक आनंद। कथा लेना हो वक्ता श्रोता दोनों को श्री वैष्णव होना चाहिए, शरणागत होना चाहिए। जब तक आप दीक्षा नहीं लिया है, हर एक कार्य उसमें अशुद्धि आती है। विदुर जी मैत्री श्वेत निवेदन के प्रभु, मनुष्य धर्म के लिए कार्य करता है, उसका उल्टा परिणाम ऐसा क्यों हो जाता है? सबसे बड़ी खास बात यही है, मुझे धर्म के प्रति ध्यान देना। धर्मादरथः प्रवृत्ति धर्मात् प्रभते सुखम धर्मे लभते सर्वं धर्मसार विदम जगत। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है और धर्म से सुख का उदय होता है। मानव जीवन में धर्म ही सार है, अर्थात
धर्म के पथ पर मुझे और आपको सभी को चलना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण कोई पोथी नहीं है, ये कोई पुस्तक नहीं है, फिर परमात्मा का साक्षात इसमें वास हृदय है। भगवान ने ऐसा महात्मा में लिखा हुआ चक्र अध्याय, मेरे नारायण का साक्षात यह वास स्थान है। भगवान स्वयं जगन्नाथ जी के इसमें वास है। कहने के तात्पर्य इसको हम पोथी न माने, पुस्तक न माने, कि भगवान का साक्षात हृदय स्वरूप है। इसलिए आप लोग यहाँ पर आए हैं। इनका नाम मधुसूदन रामानुदास। मधुसूदन मेरे परमात्मा का इन पर आशीर्वाद है। बालक की लगन अच्छे समय से मेरा उचित नहीं होता है। बालक के नाते कह रहा हूं, कथा तुम्हारी होती रहेगी। कभी भी लेन देन की चर्चा कथा को उद्देश्य नहीं करना। 5 लोग 50 लोग 1000 लोग श्रीमद् भागवत महापुराण को भगवान को बिक्री नहीं करना। जो सेवा प्राप्त हुआ तुलसी पुष्प भगवान का संतोष मान के चलना, यही हमारा धर्म है। ये हमारा धर्म मुझे शिक्षा देता है। इसी मुझे और आप अपनी वाणी को बंद करके धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए मानव का जगत में मुझे सब तक कल्याण करना है। सबके हित के लिए हमारा छोटा है कोई बड़ा है, एक दृष्टि से देखते हुए उनका कल्याण के लिए सोचना है। ये हमारा और आपका धर्म कहता है। तो जिया स्वयं ने हमारे गुरुदेव नारायण का यहाँ बनाया हुआ स्थान है। हम लोग यहाँ पर लौट रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं। तो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद कभी न कभी मंगा करके अवश्य पाए होंगे, आप लोग पाते होंगे। जगन्नाथ का भाग जगत पसारे हाथ, बिन भाग मिले नहीं कोटिन को बड़ी कृपा है। और मधुसूदन जी का मैंने समय ज्यादा ले लिया। अब मैं समय को अपनी वाणी को विराम देते हुए ये कहना चाहता हूँ, भगवत कृपा भगवान का सुंदर ध्यान करते हुए ईश्वर परमात्मा गौ ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए उन पर लगन आपकी सदैव बनी रहे। यही मेरा शुभ आशीर्वाद है। जगन्नाथ धाम पर उनके चरण कमलों को दर्शन करना, बड़ों का आदर सम्मान करना अपनी कीर्ति का सुंदर वृद्धि है। इतने कहकर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। और आगे कथा हमारे वेद व्यास जी क्या विराजमान है, मधुसूदन रामानुदास जी कथा करें। भगवान को बहुत मंगलाशासन शुभाशीर्वाद। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। साक्षात भाष्यकार श्री रामानंद स्वरूप गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ। प्रेम से बोल सद्गुरुदेव भगवान